सर्दियों की हल्की धूप और गुलाबी ठंड का मौसम था। दिल्ली की सड़कों पर लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थे। इसी शहर में एक युवा लड़का अर्जुन अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। जीवन में कई संघर्षों के बाद वह एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कुछ अधूरा सा था। पहली मुलाकात अर्जुन के जीवन में प्रेम का स्पर्श अब तक नहीं हुआ था, लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई स्नेहा से। वह कंपनी में एक नई कर्मचारी के रूप में शामिल हुई थी। पहली ही मुलाकात में उसकी मुस्कान ने अर्जुन के दिल में हलचल मचा दी। स्नेहा एक आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, जिसे अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। ऑफिस के ब्रेक में कभी कॉफी तो कभी किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए वे करीब आते गए। अर्जुन को स्नेहा की बातें, उसकी हंसी और उसकी छोटी छोटी मासूमियत भरी हरकतें बहुत भाने लगीं। जब दिल ने किया इजहार, समय बीतता गया और अर्जुन को एहसास हुआ कि वह स्नेहा से बेहद प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता था कि कहीं यह एकतरफा ना हो। उसने कई बार सोचा कि अपने दिल की बात कह दे, लेकिन फिर पीछे हट जाता। एक दिन ऑफिस के बाद दोनों एक कैफे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा में एक अजीब सा रोमांच था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, स्नेहा, क्या तुमने कभी किसी को इस कदर चाहा है कि उसकी हर छोटी छोटी खुशी भी तुम्हारे लिए सबसे कीमती बन जाए? स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। पता नहीं अर्जुन, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो सच्चा हो, जो दिल से हो, जो जिंदगी भर साथ निभाए। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो अगर कोई तुम्हें ऐसा प्यार दे तो क्या तुम उसे अपनाओगी? स्नेहा ने अर्जुन की आंखों में झांका। वहां एक सच्चाई दिखी, एक गहराई दिखी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल देखकर उसकी आंखें नम हो गईं और उसने अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, अर्जुन, मुझे जाना होगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। एक दर्द भरा सच अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा कि आखिर स्नेहा की जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे रोक रहा है। अगले दिन ऑफिस में भी स्नेहा कुछ बदली बदली सी लगी। वह पहले जैसी हंसमुख और चुलबुली नहीं रही थी। अर्जुन ने उससे अकेले में मिलने का अनुरोध किया। स्नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैं तुमसे भी बहुत जुड़ गई हूं, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। तब स्नेहा ने बताया, 5 साल पहले मेरी शादी तय हो चुकी थी। मैं किसी और की नहीं हो सकती अर्जुन। मेरा दिल चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। अधूरी मगर खूबसूरत दास्तान। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दर्द साफ झलक रहा था। स्नेहा ने आगे कहा, मेरी शादी 1 महीने बाद होने वाली है। मेरे माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि मैं वही रिश्ता निभाऊं जिसे उन्होंने चुना था। अर्जुन, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें वो वादा नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। अर्जुन के लिए यह शब्द एक गहरे घाव की तरह थे, लेकिन उसने स्नेहा की आंखों में देखा, वहां कोई झूठ नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। प्यार पाने का नाम नहीं, सिर्फ निभाने का नाम भी होता है। स्नेहा की आंखें भर आईं। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ थामा। अगर कभी किसी मोड़ पर लगे कि तुम्हें किसी अपने की जरूरत है, तो जान लेना कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूंगा। समाप्ति। लेकिन अनंत प्रेम। कुछ हफ्तों बाद स्नेहा की शादी हो गई। अर्जुन उसकी शादी में नहीं गया, लेकिन उसने स्नेहा को एक पत्र भेजा। तुम्हारा प्यार अधूरा ही सही, मगर हमेशा मेरे दिल में रहेगा। कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, मगर उनकी खूबसूरती हमेशा बनी रहती है। उसके बाद अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन स्नेहा की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां मुकम्मल न होकर भी सबसे हसीन होती हैं।